आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों का। हर साल की तरह इस साल भी कांवड़ यात्रा का आरंभ होना है। इस बार कांवड़ यात्रा की शुरुआत से पहले ही यात्रा चर्चा में आ गई है। दरअसल यात्रा की शुरुआत होते ही उससे पहले मुजफ्फरनगर के एसपी ने ये आदेश दिया कि इस बार कांवड़ रूट में नाम लिखना होगा। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा पर अब सियासत चालू हो गई है। एक तरफ बैठकों पे बैठक चली जा रही है, दूसरी तरफ सारे नेता इस पे अपनी सियासत ये ट्वीट किया गया था कि सभी दुकानदार अपना नाम जरूर लिखेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर से ये बात सामने आई थी, जिसके बाद ये था कि तभी से इस पे सियासत शुरू हो गई है। आपको बता दें कि जब से कांवड़ यात्रा शुरू हुई है तभी से ही इस यात्रा के चर्चे शुरू हो गए हैं। हर साल की तरह इस साल भी कांवड़ यात्रा आरंभ होने वाली है और इस बार यात्रा की शुरुआत से पहले ही यात्रा चर्चा में आ गई है। दरअसल आपको बता दें कि यात्रा की शुरुआत होते ही उससे पहले मुजफ्फरनगर के एसपी ने यह आदेश दिया कि इस बार कांवड़ रूट में चलने वाली दुकानों पर अपना नाम लिखना जरूरी होगा। इसके बाद से ही सियासत शुरू हो गई। विपक्ष इस पर जमकर हमलावार भी कर रहा है। दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। देखिए, ये निश्चित तौर से गलत कार्य कर रहे हैं। आप देखिए, यहाँ लखनऊ के अंदर लोगों के घर तोड़े गए, लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं और ये इस तरह से ये काम कर ही रहे हैं। अकबर के जिस तरीके से किया इन्होंने, तो हिंदू मुसलमान सब लोग थे। मैं कल गया था मिलने, रो रहे थे लोग। तो जो व्यक्ति इस तरीके के क्रूर काम कर रहा है, निश्चित मैं समझता हूँ वो आदमी बहुत ही निष्ठुर और बहुत ही मैं समझता हूँ कि समाज को तोड़ने वाले लोग। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर के एसपी के आदेश के बाद शामली में भी इसी आदेश को लोकल प्रशासन ने जारी किया है। फिर इस मामले में और तूल पकड़ लिया। विपक्ष इस मुद्दों को लेकर सरकार पर जमकर हमलावार है और बराबर इसे लेकर सियासत गरमा रही है। जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति, ये संभव नहीं है जो बात कहो है। हम लोग आपस में जाति धर्म में नहीं बंट सकते। आपको अगर कावड़ वालों की वो करनी है तो उस पर जहाँ शाकाहारी वहाँ शाकाहारी लिखवा दो, जहाँ मांसाहारी मांसाहारी लिखवा दो। मांसाहार तो वैसे बंद हो रहा है इन दिनों, और तरीके बहुत हैं। इस तरह की बातों से इन्हें ध्यान रखना चाहिए। कहीं ना कहीं इससे विभेद बढ़ेगा। या जो वर्बल ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, उसको हम कंडेम करते हैं। इसलिए कंडेम करते हैं कि ये संविधान के आर्टिकल 17 का वायलेशन है, जो अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। एक तरफ विपक्ष जहां सरकार को घेरता नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगी दल भी इस मुद्दे पर बीजेपी से इतर राय रखते नजर आ रहे हैं। जी हां, यूपी में एनडीए के सहयोगी दल आरएलडी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष ने सरकार के आदेश की आलोचना की है। वहीं मंत्री कपिल देव अग्रवाल अपनी सरकार का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। जो लोग गौमुख से हरिद्वार से जल लेकर के 250, 300, 400 किलोमीटर की यात्रा करके अपने गंतव्य की ओर जाते हैं, तो उन सब के लिए बड़ी समस्या। सब बाहर पूरे हिंदुस्तान के लोग होते हैं और उन सबको दिमाग से गुजरना पड़ता है। तो हमने ये आग्रह जिला प्रशासन से हमने किया था कि ऐसे सब लोग जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपने ढाबे होटल चलाते हैं, और अधिकांश मुस्लिम समाज के लोग होते हैं।
जहां एक तरफ मुजफ्फरनगर से कल ये ट्वीट आया था कि कांवड़ यात्रा को लेके सभी दुकानदार अपने नाम बाहर जरूर लिखेंगे, उसी में अब आगे शामली से भी यही चीजें निकल कर आई हैं कि बताया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा में सभी दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर अपना पूरा नाम जरूर लिखेंगे ताकि इससे किसी को भी किसी तरह का व्यवधान ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। आखिर इस कंफ्यूजन का मतलब क्या है, प्रशासन क्या जताना चाह रहा है कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पे अपने पूरे नाम लिखने के लिए? यूपी और उत्तराखंड सरकार कांवड़ या मार्ग के व्यापारियों को ये क्या जताने चाह रहे हैं? वही उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से जो आदेश आए हैं इस पे अब काफी सियासत भी चालू हो गई है। एक तरफ जहां सभी लोग भाजपा को कोस रहे हैं, वही भाजपा का सहयोगी दल आरएलडी के जो नेता हैं उनकी भी इससे इतर राय हैं। इसी पे आगे जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भूपेन और राजेश सोनकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, ये क्या सियासत चल रही है? कल ये मुजफ्फरनगर से खबर आई थी और आज शामली से ही कि दुकानों के बाहर अपने नाम लिखे जाएंगे, इससे कांवड़ यात्रियों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इसका क्या मतलब है? आपको आवाज आ रही है हमारी? राजन जी, आवाज आ रही है आपको? देखिए, मैं आपको बता दूं, सरकार की तरफ से आदेश भले ही लागू हो गया हो, लेकिन अगर मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ की बात करूं तो मेरठ में आज हमने ऑफ कैमरा और विदाउट रिकॉर्डिंग के जो एसएसपी से बात करी डॉक्टर विपिन दादा से, तो उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि अभी आदेश की कॉपी मेरे पास नहीं आई है। जब आदेश की कॉपी आएगी तो इसका बिल्कुल सख्ताई से पालन कराया जाएगा और सभी दुकानदारों को, सभी ढाबे वालों को, सभी ठेला संचालकों को उनकी पहचान उजागर करनी होगी। बड़े बड़े अक्षरों में उन्हें नाम और अपना जो नाम है वो भी खुलकर लिखना होगा। तो इस तरीके से आदेश जो जारी हुआ है उसको लेकर अभी मेरठ पुलिस फिलहाल मंथन कर रही है कि आदेश की कॉपी जैसे सभी शासन की तरफ से मेरठ के प्रशासन को भेजी जाएगी तो उस पर अमल बिल्कुल किया जाएगा। खुद एडीजी ध्रुवकांत ठाकुर और एसपी देहात और एसपी सिटी और मेरठ के एसएसपी सहित तमाम आला अधिकारी मेरठ के बेगमपुर चौराहे, ये वो चौराया है जहाँ पर अति व्यस्त चौराया है और यहाँ से सभी रास्तों को और सभी शहरों को और सभी राज्यों को जोड़ा जाता है। ये वो मार्ग है, यहाँ से सभी कांवड़िए जो है यहाँ से गुजरते हैं और हर साल लगभग 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए इस मार्ग से गुजरते हैं। इस आदेश को लेकर मेरठ पुलिस की बात करूं तो मेरठ पुलिस अभी खाली हाथ है, लेकिन कुछ ही देर में आदेश की कॉपी आने के बाद में मेरठ पुलिस सख्ती से इस आदेश का जो है पालन कराएगी। सभी दुकानदार और सभी ठेले वालों को, सभी ढाबे वालों को इस बारे में अवगत कराया जाएगा कि किस तरीके से इस आदेश का पालन करा रहा है। ये आदेश कहां से लागू हुआ और आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई, ये महत्वपूर्ण सवाल है जो लोगों के दिल और दिमाग पर बना हुआ है। मुजफ्फरनगर के एक आश्रम के यशवीर महाराज ने शिकायत दर्ज कराई थी अपनी पुलिस और प्रशासन और वहां के कपिल सनवाल है जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्हें शिकायत में कहा था कि इस तरीके से जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो हिंदू देवी देवताओं का नाम रखते हैं अपने ढाबे का, अपने ठेले पर, और उनका जब पेटीएम करते हैं या उन्हें पैसे देते हैं, उनका नाम पता लगता है तो चीजें सामने आती है कि मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के नाम से चीजें चला रहे हैं और अपने होटल और ढाबे का संचालन कर रहे हैं। उसकी शिकायत उन्होंने पिछले साल की थी। इस चीज को लेकर जो वहाँ के डीआईजी हैं, इस कार्रवाई को लेकर, इस शिकायत को लेकर वहाँ के डीआईजी अजय कुमार साहनी के आदेश पर पूरे अपने मंडल में जो उनके जोन है, जो उनके क्षेत्र लगता है, संबंधित जिलों में उन्होंने आदेश लागू किया। इस आदेश का सख्ती से पालन कराया जाए। जो भी भूपेंद्र जी, राजेंद्र फिर आपके पास आएंगे। भूपेंद्र जी, वहाँ की क्या स्थिति है इस चीज को लेके? सियासत भी गर्मा गई है, एक तरफ लोग भाजपा को बोल रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की तरफ से ये आदेश आना, लोगों की वहाँ पे क्या प्रतिक्रिया है? जानकारी मिली कि जो है जो दुकान है, जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, उनके प्लेट लगाई जा रही है। अब इस समय जहाँ पे मौजूद, यहाँ से महज 1.5 किलोमीटर पर दुखरनाथ मंदिर स्थापित है जो गोंडा का प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। और जिस रास्ते पर खड़े हैं, 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा जो है चालू हो जाएगी, लेकिन शहीद वाले इस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाता है। और जहाँ खड़े हैं आप हमारे सामने देख सकते हैं, ठेले भी लगे हैं,
कई तरह के फल के और सब्जियों के ठेले भी लगे, लेकिन अभी तक इस पे नेम प्लेट के द्वारा किसी के द्वारा नहीं छपे और ना ही अभी प्रशासन द्वारा या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा नेम प्लेट लगाने की हिदायत दी गई जी है। भूपेंद्र जी, क्या कोई ऐसी खबर पता चली है कि आखिर ये खबरें आई कहां से है? पुलिस प्रशासन ने अगर ये आदेश दिए हैं तो उनको ये सारी चीजें जारी करने के लिए आखिर बताया कहां से जाए? कहा कि जहां तक देखा जा रहा है कि अब इस पे सियासत भी चालू हो गई है, भाजपा को लोग बोल रहे हैं, लेकिन सुनने वाली बात, सोचने वाली बात ये है कि जब हमारे देश में मुसलमान भी हिंदू त्योहारों पे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, किसी को किसी से कोई परेशानी नहीं है, तो ऐसे में ये धर्म की चीजें लाना क्या सही है कि दुकानों पे अपना नाम अपना लिख के डाले ताकि कांवड़ यात्रियों को कोई कंफ्यूजन ना हो? ये कहाँ तक सही है? देखिए, बिल्कुल जाहिर कि जिस तरीके से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जारी हुआ है जी और लोग ये दावा करें, लेकिन अभी तक ये नहीं क्लियर हो पाया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की गाड़ी से और कहां से जारी हुआ। लेकिन गोंडा में अभी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल सियासत तो तेज होगी क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है गाइडलाइन जारी की गई है, बाकायदा पुलिस को मोहरा बनाया गया है, लेकिन फिलहाल गोंडा में अभी तक कोई ऐसा आदेश नहीं जारी हुआ है, न किसी के द्वारा किसी से कुछ कहा गया है। लेकिन सियासत कहीं न कहीं गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो है विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को घेर रहा है, वो कहीं ना कहीं और जो है ज्यादा नहीं है। और जिस तरीके से अगर हिंदू का त्योहार हो या मुस्लिम का त्योहार हो, यहाँ पर दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और मुस्लिम के त्योहार में हिंदू भी बहुत सारे लोग होते हैं जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, और जो तो मुस्लिम भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो जिस तरीके से भ्रमक खबरें फैलाई गई हैं और जिस तरीके से भ्रमक खबरें आ रही, ये कहीं ना कहीं हिंसाजनक भी हो सकती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी तक कोई ऐसी गाइडलाइन भी यहाँ नहीं जारी हुई कि जिसको लेकर जो है ठेलों पर और कहीं जो है नंबर पर अपने नाम से और नेम प्लेट चिपका सके। जी ठीक है राजन जी, वहां का क्या माहौल है ये खबरें आने के बाद से? क्योंकि कांवड़ियां वहां से भी निकलेंगे, हिंदू मुसलमान हर जगह बसे हैं, दुकानें भी सबकी हैं, तो वहां के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस पे? देखिए, प्रतिक्रिया यह है, तो लोगों से हमने बातचीत की तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि अगर सरकार का ऐसा कोई आदेश आया तो हमें कोई इसमें जो है कोई गलती नहीं है और ना ही इसमें हम कोई ऐसी प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं। सरकार का आदेश है तो बिल्कुल सही होगा और उसका हम सख्ताई से पालन भी करेंगे। जो शासन और पुलिस और प्रशासन हमें कहेगा उस पर हम काम करेंगे, क्योंकि हमें कोई आपत्ति नहीं है। कांवड़िए और तमाम लोग सब हमारे लिए एक ही है, हिंदू मुस्लिम सब भाईचारा का संदेश है वो किया जाता है। लेकिन इस आदेश के बाद में जो सियासत गर्मा गई है वो कहीं ना कहीं बीजेपी पर हमलावर हो रही है। तो कांग्रेस की बात हो चाहे समाजवादी अखिलेश यादव की बात हो, तो क्या लगता है कि राजन जी की इस चीज को भी लेके भाजपा को नुकसान हो सकता है? देखिए, बिल्कुल जो आदेश है उसका पालन भी कराया जा रहा है और लगातार उसका पालन भी हो रहा है। लेकिन ऐसे सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर हिंदू मुस्लिम कहीं बांटने वाली तो काम में बात नहीं है सामने आ रही, क्योंकि ये विपक्ष का कहना है, ये हमारा कहना नहीं, विपक्ष का कहना है कि हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से इस तरीके का फरमान जारी किया गया है वो कहीं ना कहीं हिंदुओं को मुस्लिमों के विपरीत और मुस्लिमों को हिंदुओं के खिलाफ करने का ये काम है। कि पहले जो कंफ्यूजन रहती थी जो कांवड़ियों को कि आखिर हम सामान किससे ले रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उसे उजागर करने वाली बात है। लेकिन ऐसे में जो कांवड़ियों की कंफ्यूजन थी वो इससे जरूर दूर होगी। लेकिन जो सवाल है, जो विपक्ष सवाल दाग रहा है, उसका जवाब भी जो भारतीय जनता पार्टी को लगातार देना चाहिए और जो हमलावर हो रहे हैं उन्हें इस जवाब के माध्यम से उन्हें शांत कराना चाहिए। ये भी मेरा एक जवाब है। ठीक है राजन जी, भूपेंद्र जी, हम फिर आएंगे आपके पास, अभी के लिए आपका धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी बीजेपी में खटपट की खबरें इस वक्त चारों तरफ सुनाई दे रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने खुले मंच से ये कहा था कि सरकार से बड़ा संगठन होता है और मैं कार्यकर्ताओं का दर्द समझ सकता हूं, क्योंकि उनका और मेरा दर्द एक ही है। इससे कहीं ना कहीं ये साफ हो गया कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं अब सुनने में आ रहा है कि बीजेपी की अंतर कलह को सुलझाने के लिए आरएसएस एक बड़ी बैठक बुलाने जा रही है। बड़ी बैठक 20 और 21 जुलाई को लखनऊ में होनी है।
आरएसएस के सह कार्यकर्ताओं के द्वारा अरुण कुमार बैठक लेंगे। इसमें सरकार और संगठन के सभी आला अधिकारी वहां पे मौजूद भी रहेंगे। आपको बता दें, राजनीतिक गलियारों में यूपी में बड़े बदलाव होने के कयास के बीच 5 प्रमुख चेहरों को लखनऊ में ही मौजूद रहने को कहा गया है। आपको बता दें कि 5 बड़े चेहरे उनको अभी तक लखनऊ में ही रहने को कहा गया है। ये हो रही है कि अब सुनने को आ रही कि जो बीजेपी के अंदर की जो अंतर कलह चल रही थी वो अब खुल के सामने आ रही है और अब बीजेपी को अपने अंतर कलह को सुलझाने का मौका चाहिए, जिसके लिए आरएसएस एक बड़ी बैठक बुलाने जा रही है। ये बैठक 20 और 21 जुलाई को लखनऊ में होगी। आपको बता दें कि आरएसएस के सहकार्यवाह अरुण कुमार इस बैठक में शामिल रहेंगे और वही इस बैठक के कर्ता धर्ता रहेंगे। इसमें सरकार और संगठन के सभी आला अधिकारी वहां पे मौजूद रहेंगे और बीजेपी के अंतर कलह की चल रही जो भी परेशानियां हैं उनको सुलझाने का काम करेंगे। इसके साथ ही राजनीतिक गलियारों में यूपी में बड़े बदलाव होने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। इसके बीच, इन कयासों के बीच ये भी बोला गया है कि जो बीजेपी के 5 प्रमुख चेहरे हैं उनको फिलहाल के लिए अभी लखनऊ में ही रहने को कहा गया। इसी पे आगे की चर्चा के लिए हमारे संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, ये कयास लगाए जा रहे हैं जो भाजपा के अंतर कलह चल रही है, इसको सुलझाने के लिए आरएसएस एक बड़ी बैठक लेने वाली है। क्या लगता है, क्या उसमें कुछ सुलह हो पाएगी इनके बीच? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बीच लगातार एक घमासान मचा हुआ है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मुलाकातों का दौर जारी है और इसी बीच आरएसएस ने कल लखनऊ में एक बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं और आरएसएस के जो तमाम नेता हैं वो इस दौरान बैठक में मौजूद रहेंगे। आरएसएस के सर कार्यवाहक जो अरुण कुमार हैं वो इस बैठक को लेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो भूपेंद्र चौधरी हैं वो, और उनके अलावा जो संगठन महामंत्री धर्मपाल हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। लगातार सत्ता का जो संघर्ष है वो भारतीय जनता पार्टी के भीतर दिखाई दे रहा है। केशव मौर्य ने जब से बयान दिया है कि सरकार जो है वो संगठन से बड़ी नहीं होती है, संगठन जो है वो सरकार से बड़ा होता है, उसके बाद से लगातार लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में हलचल जारी है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या केशव मौर्य जो है सरकार से असंतुष्ट हैं या फिर कोई और बात है। बहरहाल अब आरएसएस फ्रंट पे आ चुका है और आरएसएस ने अब 2 दिन के लिए एक बैठक लखनऊ में बुलाई है और इस बैठक के बाद ऐसा माना जा रहा है कि जो बीजेपी के भीतर गुटबाजी देखने को मिल रही है यह गुटबाजी समाप्त हो सकती है और देखने लायक बात यह रहेगी कि इस बैठक से बीजेपी को कितना फायदा होता है। क्या वाकई आरएसएस जो है वो इस गुटबाजी को रोकने में कामयाब हो पाती है या फिर केशव मौर्य इस बैठक में पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, क्योंकि अभी बीते दिनों जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के साथ बैठक की तो उसमें केशव प्रसाद मौर्य नदारद रहे, वो दिल्ली में मौजूद है। तो कल क्या इस बैठक में केशव प्रसाद मौर्य शामिल होंगे या नहीं होंगे, ये बहुत देखने लायक बात रहेगी। और क्या केशव प्रसाद मौर्य को समझाने में आरएसएस कामयाब हो जाएगा, आरएसएस बीजेपी के भीतर बढ़ रही गुटबाजी को रोक पाएगा, ऐसे तमाम विषय हैं जिनका जवाब कल जब यह बैठक होगी तभी पता चल पाएगा। जी अभिनव जी, जब से चुनाव के नतीजे आए हैं तभी से ये गौर किया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से अनदेखी का एहसास हो रहा है। क्या लगता है कि ये जो अंतर कलह चल रही है, ये जो भाजपा के अंदर फूट देखी जा रही है, ये इसकी वजह कहीं ना कहीं चुनाव के नतीजे और केशव प्रसाद मौर्य हैं? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बीच जो बगावत है वो लगातार केशव प्रसाद मौर्य के जो बयान था उसके बाद से आ रही है। प्रतापगढ़ के नेता मोती सिंह का भी बयान वायरल हुआ। जौनपुर के बदलापुर से विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने अपनी सरकार को बहुत कुछ कह डाला। इसके अलावा बात करें पश्चिमी यूपी से तो वहां के नेताओं ने भूपेंद्र चौधरी के इस्तीफे की मांग की। तो एकदम से जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो बयानबाजी आने लगी, जो उनके भीतर बगावती तेवर दिखने लगे, उसमें कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य की अहम भूमिका है। केशव प्रसाद मौर्य ने जब से यह बयान दिया उसके बाद पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो खुल के बगावत करने लगे। इनको केशव प्रसाद मौर्य की जो लॉबी है उनका भी नेता माना जा रहा है, लेकिन
फिलहाल इस तरह की जितनी भी गतिविधियां हैं इनसे लगातार पार्टी को ही नुकसान होता है। जी। भाजपा जब तक मजबूत थी, पिछले 10 साल की बात करें अगर, जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार रही, उसमें कभी भी भाजपा के भीतर इस तरह की गुटबाजी नहीं देखने को मिली। और या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार की बात करें, लेकिन जब इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हार मिल गई, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में हारी, उसके बाद से लगातार कार्यकर्ता मायूस है और हार का जो ठीकरा है वो कोई भी अपने से नहीं लेना चाहता। इसीलिए देखिए लगातार कोई सरकार को जिम्मेदार बता रहा है, कोई संगठन को जिम्मेदार बता रहा है। देखने वाली बात होगी कि कल जब आरएसएस लखनऊ में बैठक लेती है तो क्या केशव मौर्य इस बैठक में मौजूद होते हैं, और अगर मौजूद होते हैं तो केशव मौर्य को आरएसएस किस प्रकार से समझाने में कामयाब होता है। जी ठीक है अभिनव जी, बाकी जो भी भाजपा की तस्वीर है वो तो बैठक के बाद पता ही चल जाएगी। फिलहाल आपके लिए अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोपहर की बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी सुरक्षा करें। जब बात हो आपके स्वास्थ्य की तो फिर समझौता कैसा। जी हाँ, आपको हर बीमारी से बचाने के लिए आ गया है एराइज हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ सनराइज हॉस्पिटल एंड फाउंडेशन, जहां मिलती है आपको आईसीयू एंड आईसीयू की सुविधा, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स, वो भी 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ, वो भी अनुभवी डॉक्टर्स की देखरेख में। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी, बेहतर इलाज वो भी अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। भारत हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको बेहतर हेल्थ फैसिलिटी, 24 घंटे इमरजेंसी वार्ड की सुविधा। डॉक्टर आलम खान कंसल्टेंट फिजिशियन, डॉक्टर तम्मार अली कंसल्टेंट फिजिशियन, पता तहसीनगंज चौराहा, हरदोई रोड, लखनऊ। फोन नंबर 9185876246, 918577092786। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज। हिंद हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको आईसीयू एंड आईसीयू की सुविधा। नोट, आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध, आईसीयू और एनआईसीयू की सुविधा। दिल का ऑपरेशन छोड़कर बाकी सारे ऑपरेशन की सुविधा आयुष्मान कार्ड से भी उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से मोतियाबिंद का ऑपरेशन और आंख की जांच फ्री में होती है। हर महीने के आखिरी बुधवार को गरीबों और जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनका फ्री में इलाज वो ऑपरेशन करते हैं। पता नियर महर्षि यूनिवर्सिटी, भिटौली तिराहा, IIM रोड, लखनऊ। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी सुरक्षा करें। जब बात हो आपकी स्वास्थ्य की तो फिर समझौता कैसा। जी हाँ, आपको हर बीमारी से बचाने के लिए आ गया है लखनऊ नेशनल हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको आईसीयू एंड आईसीयू की सुविधा, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ, वो भी 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ, वो भी अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में। पता नेशनल कॉम्प्लेक्स नियर सुन्नी इंटर कॉलेज, टुंडियागंज, लखनऊ। मोबाइल नंबर 7991223441। अब आपका सपना भी होगा साकार, प्रदेश की राजधानी में आपका भी होगा घर बार पारिजात इंफ्रास्टेट के साथ। आज ही खरीदे अपने सपनों का आशियाना, मल्हौर स्टेशन रोड, विकल्प खंड, गोमती नगर में, वो भी बिल्कुल आसान किश्तों में। 50% की धनराशि देकर तुरंत कराएं रजिस्ट्री, शेष बची राशि का भुगतान 3 साल की आसान किश्तों में करें। रेसिडेंशियल से लेकर कमर्शियल तक हर तरह के प्लॉट उपलब्ध हैं। परिवार के खुशहाल भविष्य के लिए आज की तैयारी बेहद जरूरी। जमीन में छोटा सा निवेश भविष्य में देगा फायदा विशेष। तो आज ही आएं और तुरंत करें पारिजात इंफ्रास्टेट के साथ जमीन में निवेश। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट, अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। प्रयागराज में पहली बार जर्मन टेक्नोलॉजी तकनीक के द्वारा महिलाओं की शारीरिक और मानसिक तकलीफों से छुटकारा पाए। शकुंतला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पता
3B ताशकंद मार्ग सेंट जोसेफ कॉलेज के सामने निकट भार्गव बुक डिपो प्रयागराज। हड्डी और जोड़ों से संबंधित किसी भी दर्द को अब पूरी तरह से कहे गुड बाय, क्योंकि वाइटैलिटी हेल्थ केयर सेंटर आपके लिए लेकर आया है ऐसा उपाय जिससे आप अपने पुराने से पुराने दर्द को जाएंगे भूल। पता 3/431 विवेक खंड, गोमती नगर, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9792373455। babasahebshadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938882172। आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। कराटे सीखिए और सुरक्षा के प्रति रहिए निश्चिंत। रेड बेल्ट एकेडमी, यहाँ पर विद्यार्थियों को विशेषज्ञ द्वारा कराटे सिखाया जाता है। पता 70/59 फर्स्ट फ्लोर, मीरा शांगलो कॉम्प्लेक्स, रानी मंडी चौक, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश 211003। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर, लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस, बाराबंकी। फोन नंबर 05248297631, 8707381354, 7912120078। माँ चंद्रिका देवी हॉस्पिटल, आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। सभी बीमारियों का बेहतर इलाज, 24 घंटे ICU और NICU ट्रीटमेंट की व्यवस्था, आँख की फ्री जांच समेत आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा उपलब्ध। नमस्कार, मैं डॉक्टर गायत्री सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, माँ चंद्रिका देवी अस्पताल। हमारे दोनों अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क इलाज सुविधा चालू हो गई है। इस सुविधा की लाभ जरूर उठाइए। BKT कोल्ड स्टोरेज के सामने, बख्शी का तालाब, लखनऊ। हमारा दूसरा पता है 6 नंबर ट्यूबवेल के पास, भोली गांव, बख्शी का तालाब। अलमिराज परिवार सालों से लोगों की सेवा में समर्पित है। पिछले 2 दशकों से गरीबों और मजलूमों के लिए हमेशा उपलब्ध। करीमुल्ला खान और उनका अलमिराज परिवार गरीब छात्र छात्राओं के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाई कोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। यदि कला को आप पसंद करते हैं, अगर आप प्रिंट की इस आधुनिक दुनिया में हाथों की कला का हुनर समझते हैं, तो फोटो आर्टिस्ट आरुषि वर्मा से अपना मनपसंद और शानदार स्केच और फोटो बनवाएं। पता अशरफ विहार कॉलोनी, चिन्हट, लखनऊ। न्याय करने वाले से बड़ा न्याय दिलाने वाला होता है,
इसीलिए जब आप चुने लॉ का प्रोफेशन तो भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज ही है सबसे बेहतर विकल्प। यहाँ प्रिंसिपल डॉक्टर अवनीत कुमार और डायरेक्टर वीजी गोस्वामी के सानिध्य में आपके बच्चों को मिलती है बेहतर शिक्षा। तो आज ही आए भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज। एडमिशन ओपन। पता हरिकंज गढ़ी, रायबरेली रोड, लखनऊ। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी विधायक चौराहा, चिनहट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312।